हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे जो है RO ARO और UPCS जो है 2025 के लिए जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें देखेंगे। तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है। इस बुक को जो है हम जो है कंप्लीट जो है पढ़ेंगे, ठीक है, MCQ माध्यम से, ठीक है। तो आज जो है हम इसमें पढ़ेंगे जो इसका सामान्य परिचय और जो इसका क्षेत्रफल का दिया हुआ है इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में जो है सही है, ठीक है। उत्तर में आपको बताना है इसमें कौन सा भारत के बारे में जो कथन दिए गए हैं, इसमें 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें कह रहा है कि भारत जो है विश्व का जो है 5वां बड़ा देश है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत जो है विश्व का जो है 7वां बड़ा देश है। तो ये पहला कट गया। अगर पहला कट गया तो देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर जो है अधिकृत किए हुए हैं। तो जो हमारा भारत है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो विश्व की जो है भूमि है उसका जो है कितना लैंड भारत के पास है, 2.4% है, ठीक है। तो यह बात जो है बिल्कुल सही है। जो हमारा जो कथन 2 है, ये वाला बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यह कह रहा है कि समूचा भारत जो है उष्णकटिबंध में स्थित है। तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारा भारत है वो क्या है, अगर आप देखेंगे तो अब ये अगर भारत का मैप आपने बनाया होगा, देखा होगा, तो देखेंगे जो ये कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा से नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, ये उष्णकटिबंधीय होता है। और ये ऊपर का जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उपोष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो हमारा भारत जो है पूरी तरह से जो है उष्णकटिबंधीय में स्थित नहीं है। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि चौथा कि 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यह बात जो है आपकी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको पता है 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है। उसके बाद अगर विश्व में जो है भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है, किसका नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है आपका रशिया का आता है। फिर किसका नाम आता है, फिर कनाडा का नाम आता है। फिर किसका नाम आता है, USA का यानी अमेरिका का नाम आता है। उसके बाद चीन है, चाइना है। उसके बाद आपका ब्राज़ील है। उसके बाद क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अपना प्यारा भारत है। तो भारत अपना किसवें स्थान पर है, तो भारत अपना जो है 7वें स्थान पर है। वहीं बात करें जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद जो है भारत का स्थान आता है। चीन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है और भारत जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष जो है आकार में विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इनकी जो है संपूर्ण मानव जाति 16% है, संपूर्ण मानव जाति 17% है, 18% है या फिर 28% है। तो आपको पता होगा यहाँ पे दिया हुआ है 17%। तो यही बात जो है आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो पता होगा कि जो 2011 की जो जनगणना थी उसका जो अंतिम आंकड़ा आया था उसमें ये बात कही गई थी कि जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना है, तो वह जो है 17.5% है। कितना है, 17.5% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो भैया भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो भारतवर्ष में लगभग जो है 6,40,900 जो है आपके 32 गांव हैं। तो यहाँ पे जो है इस ऑप्शन में जो है 6,30,000 दिया, ये भी गलत हो गया। 5 लाख दिया, ये भी गलत हो गया। 8 लाख दिया, ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये बात आपकी सही हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन जो है वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर जो है
37 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी कह रहा है कि भारत का जो है रेखांशी विस्तार जो है, जो क्या कह रहा है, रेखांशी विस्तार जो ऐसा मापते हैं ना, ऐसे वाला, ये वाला। तो देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अक्षांश हो गई, और ये आपका क्या है, देशांतर हो गया। ठीक है, ये देशांतर हो गया, ऐसे देखा होगा ना आपने देशांतर, ये आपकी अक्षांश हो गई। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भैया जो है आपकी देशांतर जो विस्तार है, देशांतरी विस्तार जो है वो कितना है, वह जो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर जो है 97.25 डिग्री पूर्व है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। भारत में जो राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। और उसमें एक जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या आपके 28 है। ठीक है, ये बात आपकी गलत है, जो डी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन जो असत्य है। अब इसमें कह रहा है कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर कह रहा है दो ऑप्शन भी कह रहा है कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी भूमि का विस्तार जो है लगभग, इसकी जो भूमि है मेन लैंड है, मेन लैंड का जो भाग कितना है, तो 15,200 है। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में निकलता है। ये बात गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम जो आपका जो सूर्य है वो कहाँ निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी है, डी, क्योंकि डी जो है आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, तो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक ये है कि अक्षांशी विस्तार देखते हैं। ठीक है, जो है इसमें क्या है, अक्षांशी विस्तार देखते हैं। ठीक है, देखो इस देखो इस सीरीज को देखो करने का मतलब ये है कि आपने अगर जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको यहाँ पे क्या होता है ना, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस बुक से क्या है ना कि ये जो आपको नोट्स दिए गए हैं, इस नोट्स को जो है आप जो है यहाँ पे दिया गया है, इनको आप पढ़ के जो है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजिली से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, तो हम जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, थियरी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में जो है, भारत में क्या है, विस्तृत है। क्या है, भारत में विस्तृत है। इसमें कह रहा है कि भैया जो है 37 डिग्री 1 7 इतना से उत्तर से लेकर 8 6 28 तक दक्षिण में स्थित है। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। अब इसमें क्या है कि 37 डिग्री 1 7 से लेकर जो है 53 उत्तर तथा उसमें कह रहा है कि जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 28 दक्षिण के बीच है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। और ये कह रहा है कि आपका, क्योंकि इसमें देखो सभी गलत है, इसमें जो है आपके सभी गलत हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जो भारत का जो विस्तार है कितना है। देखो जो अगर भारत का देखिए अक्षांशी विस्तार देखेंगे, जो अक्षांशी विस्तार है ऐसा देखेंगे, अक्षांशी विस्तार देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट कितना है नॉर्थ, यानी कि उत्तर से लेकर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि जो है इसका जो है, अगर बात करें इसका जो देशांतरी है, देशांतरी विस्तार कितना है, जो ऐसा वाला विस्तार है, देशांतरी विस्तार ऐसी बात करेंगे, देशांतरी विस्तार करेंगे तो देशांतरी विस्तार कितना है, तो इसका जो है 68 कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, 68 डिग्री 68.7 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और वहीं जो है से लेकर कितना है 97 डिग्री जो है आपका 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट है, कितना है ईस्ट है। तो ये क्या है, भारत का जो है आपका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, अगर बात करें जैसे ये भारत है। अब देखो भारत का जो देशांतरी विस्तार ये क्या है, ये भारत का क्या है, ये भारत का अक्षांशी विस्तार है। ये आपका भारत का जो है क्या है, आपका देखेंगे तो देशांतरी विस्तार है। क्या है, देशांतरी विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला, कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। कह पंजाब से। तो अगर आप मैप में देखेंगे, आप देखो अब इसमें क्या है, मैप आपके पास मैप होना चाहिए। अगर आपके पास मैप है तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। अब कह रहा है कि भैया देखो सिक्किम यहाँ पर है। अब देखो सिक्किम को अगर देखेंगे ऐसे पैरेलल लाइन खींचिए आप, तो इसमें कह रहा है कि भैया क्या है, कहाँ से गुजरेगी, मतलब ठीक है कहाँ से गुजरेगी, पंजाब से गुजरेगी, जम्मू कश्मीर से गुजरेगी, हिमाचल प्रदेश से गुजरेगी या फिर राजस्थान से गुजरेगी। तो आपने मैप के माध्यम से देखा है तो इसमें सिर्फ एक ही जो है राज्य है, कौन सा है, जो है आपका कौन सा है, राजस्थान।
यहीं से क्या गुजरती है, बाकी सब ये जो देखेंगे तो आप ये सब ऊपर है, यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं, ये क्या है आपके सेंटर में है, ठीक। तो इसका राइट आंसर का ए हो जाएगा। आपने देखा मैप में, मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस जिले से जो है 70 डिग्री पूर्व दिशांतर तथा गुजरती है वह कहाँ पे है, तो वह आपका कहाँ है, राजस्थान का जो है जैसलमेर वाला इलाका है, जैसलमेर वाला, देखें तो उस जिले से जो है वह गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, जो है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्क रेखा, अब यहाँ पे देखो टॉपिक चेंज हो गया, क्योंकि टॉपिक इसलिए चेंज हो गया क्योंकि अब क्या टॉपिक आ गया, अब टॉपिक ये आ गया है, अब टॉपिक ये आ गया है कि भारत एवं भारत जो है, क्या टॉपिक क्या है, अब टॉपिक ये है कि भारत एवं कर्क रेखा है, ठीक है। अब जो है इसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन भैया इसका क्या है जो है, अब इसमें कह रहा है कि भैया कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपने पढ़ा होगा इसकी जो एक ट्रिक थी, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, जी बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिल्कुल नहीं। उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है क्या, नहीं। यह जो है झारखंड जो वाला जो पहले, क्योंकि जो पहले बिहार था ना वो किसका हिस्सा था, वो झारखंड का ही मतलब हिस्सा था, ठीक है। बाद में अलग हो गया बिहार से झारखंड। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है किन के राज्यों से गुजरती है। यूपी से गुजरती है, क्या आपको लगता है यूपी से कर्क रेखा गुजरती है, जी या कि नहीं गुजरती, कि नहीं गुजरती है। तो ये यूपी से नहीं गुजरती है, और जो है सभी राज्यों से, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और आपके झारखंड राज्य से भी गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक। लेकिन 3 नहीं होगा क्योंकि यूपी से ये नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है भैया कहाँ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, जी हाँ त्रिपुरा से गुजरती है, एमपी से गुजरती है और मिजोरम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि भैया कि कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता होगा जो मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक है, आपको उससे पता, आप अगर उसको हिस्ट्री को देखेंगे तो उससे पता चल जाता है आपको कि उसमें कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है भारत का एक राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कहाँ से गुजरती है भैया, तो जम्मू कश्मीर से गुजरती है, जी बिल्कुल नहीं। बिहार से गुजरती है, कहाँ से, नहीं। हिमाचल से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से, नहीं। लेकिन झारखंड से गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है भैया, नहीं गुजरती है। क्या छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बताइए, जी हाँ। मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, जी हाँ। लेकिन मणिपुर से जो है, अब जहाँ पे काफ़ी इस समय जो काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, वहाँ पे इंटरनल जो है, इंटरनली तौर पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जो है, निम्नांकित जो है नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। ये सबसे निकट दूरी पर देखो, जबलपुर, जो जबलपुर है कहाँ पे है, ये कहाँ, एमपी में है। ये जो अगरतला है, ये अगरतला कहाँ पे है, और जो उज्जैन है ये कहाँ है। ये जो तीनों सिटीज़ हैं, ये तीनों सिटीज़ क्या है, ये कर्क रेखा की क्या है, दूर है। लेकिन गांधीनगर जो है गुजरात है, देखो जब गुजरात देखोगे, जब आप ऐसे मैप इसको बनाओगे, यहाँ पे देखोगे जो गुजरात है तो यहीं से निकलती है, तो गांधीनगर से होकर मतलब पास से ही गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है, पास में या कितना पास में आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। भैया कर्क रेखा के दिल्ली निकट है, जी नहीं, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, राजस्थान और जो है आपका गुजरात से होते हुए चली जाती है। जोधपुर, जी नहीं। नागपुर, जी नहीं। यहाँ पर कोलकाता के पास से ये निकल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश जो है भारत को दो अलग जो है लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो भैया आपको पता होगा जो इसमें 23.5 डिग्री है, क्या है 23.5 डिग्री, जो ये जो आपकी 23.5 डिग्री है,
ये क्या करती है, भारत को जो है दो दो भागों में क्या कहती है, मतलब तोड़ देती है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ नहीं होगा। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये आपकी बात सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भैया जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में, अब ये कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, ये कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, अब ये अपना क्या है, प्यारा भारत है। ठीक है, अब कह रहा है कि उत्तर में कौन सा है, मिज़ोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, ठीक है, या फिर मणिपुर है, या फिर झारखंड है, आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका जो ये आपका मणिपुर है ना, मणिपुर ये कहाँ पड़ जाता है, मणिपुर, मणिपुर क्या है, इसके क्या है उत्तर में। देखोगे त्रिपुरा वगैरह है, त्रिपुरा है उसके ऊपर में है ना मणिपुर, देखोगे क्योंकि ये आपका जो नागालैंड वाला देखोगे ये नागालैंड है, उसके बाद क्या है मणिपुर आता है, उसके बाद आपका त्रिपुरा वगैरह आता है ना। तो ये जो आपका मणिपुर है ये क्या है नॉर्थ में, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ना मैप जो पता होना चाहिए, क्योंकि आप तभी जो है आप क्वेश्चन को जो है ना मेमोराइज़ कर पाएंगे और तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज़ इसको आप गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब मैप का खेल है। ठीक है, अगर आपको मैप पता है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते। अगर तुक्का मारोगे लग गया तो अच्छा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की जो है अवधि अधिकतम होगी। अब बताइए, दिल्ली में होगी, चेन्नई में होगी, हैदराबाद में होगी, या फिर भोपाल में होगी। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वह जो क्या होगा आपका दिल्ली हो गया। दिल्ली क्यों होगा भाई, दिल्ली क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जो 21 जून होता है, 21 जो ये देखो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा 21 जून को जो है कर्क रेखा पे जो है जो सूर्य होता है वो क्या होता है, वह लंबवत चमकता है। तो आप देखोगे तो दिल्ली जो है ना, दिल्ली इसकी कहाँ पे है, दिल्ली जो कर्क रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो आप देखोगे जो दिल्ली है ना कर्क रेखा के आपके साउथ में है। तो भैया जब ये पास में पड़ेगा ना तो इस पर क्या होगा, यहाँ का जो तापमान होगा ना, तापमान क्या होगा, तापमान तो बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, अवधि भी क्या होगी ना इसकी दिन की जो क्या होगी वह बढ़ जाएगी। ठीक है, अधिकतम हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत बड़ा दिन हो गया है भाई आज तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम, भैया सबसे निकटतम है। अब बताइए, उज्जैन है, वाराणसी है, वाराणसी तो भैया पहले ही काट दो। ठीक है, हैदराबाद भी तुरंत काट दो। अब आपके पास दो ही बचते हैं, या तो उज्जैन होगा या तो जबलपुर होगा। लेकिन आपको पता है उज्जैन उत्तर में है कि जबलपुर है, आपको ये बात पता होना चाहिए उज्जैन कहाँ पे है और जबलपुर कहाँ है। तो जबलपुर किसी और के लिए फेमस है, वहाँ पे आपको पता होगा जो नर्मदा नदी है वहाँ पे जो है एक जो है भेड़ा घाट से गुजरती है ना, वहाँ पे देखोगे बहुत सकरा सा रास्ता है, वहाँ से नर्मदा नदी बहती है, उसके लिए भी जबलपुर फेमस है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि निम्नलिखित जो है भारत की नदियों में कौन जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही काटती है, चंबल काटती है, या फिर कोई और नदी है, या फिर नर्मदा है, या फिर कोई और है। तो आपको पता है जो माही नदी है, माही नदी जो है, ये जो माही नदी है, माही ये जो है ये जो कर्क रेखा है उसको जो है ऐसे 2 बार काटती है, ऐसे 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाए उसका क्या हो जाएगा, आपका जो ए है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो माही नदी है किस राज्य में बहती है तो आपको पता होगा, या जो है आपके राजस्थान राज्य में बहती है। ठीक है, माही नदी। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है मानक समय। ठीक है, तो जो मानक समय वाला टॉपिक है इसको हम बात करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जो है एक वीडियो में हम जो लगभग जो है जो अगर छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे तो उनको 3-4 ले लेंगे, अगर बड़े टॉपिक रहेंगे तो 1 या 2 टॉपिक लेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपको भी जो है वीडियो देखने में अच्छा रहता है, इसलिए छोटा वीडियो बनाया जाता है ताकि बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, और अच्छे से चीज़ें समझ भी आ जाए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।